रात के ठीक 2 पर, जब पूरा शहर सो रहा था, मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुद ब खुद खुला। कोई हवा नहीं थी, कोई आहट नहीं, सिर्फ मेरी घड़ी की टिक टिक की आवाज और दरवाजे के पीछे अंधेरे में किसी के सांस लेने की धीमी सी धड़क। मैं पसीने में तरबतर था। मैंने कुछ कहा नहीं, बस देखा कि दरवाजा धीमे से बंद भी हो गया, मानो कोई अंदर आया ही न हो, या शायद कोई अंदर ही था। ये कहानी है नैनीताल के पास स्थित एक छोटे पुराने पहाड़ी कस्बे की, जहां धुंध इतनी घनी होती है कि कभी कभी सड़कें भी दिखना बंद हो जाती है। पाइन के पेड़ों के बीच हवा ऐसी आवाज करती है जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। इसी कस्बे के किनारे एक पुरानी 2 मंजिला ब्रिटिश टाइम की कोठी थी, विंडशेड कॉटेज, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां रात में कमरे अपने आप खुलते हैं और सुबह तक बंद भी हो जाते हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ किस्से थे, जब तक कि ये मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा नाम आरव मेहरा है, दिल्ली में रहता हूं, पेशे से फोटोग्राफर हूं। मेरे एक दोस्त ने इस कोठी के बारे में बताया था, आरव, तू अगर रियल हॉरर शॉट्स लेना चाहता है तो बस वही जा। कहते हैं रात में वहां कोई है जिसे दिखता कोई नहीं। मैं हंस दिया, मेरे लिए ये सब बस लोकल अफवाहें थी। तो अक्टूबर के महीने में जब पहाड़ों पर सर्दी दस्तक देती है, मैं इस कोठी में 5 दिनों के लिए आ गया। दिन में सब ठीक था, लेकिन रात कुछ और थी। मैंने सामान रखा, कमरा सुंदर था, क्लासिक लकड़ी की दीवारें, एक पुराना पलंग और एक खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी। रात के लगभग 1 बजे तक मैं फोटो एडिट कर रहा था। फिर अचानक मेरे कमरे का बल्ब हल्का सा टिमटिमाया। मैंने सोचा शायद वोल्टेज का मसला होगा। फिर कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। कोई केयरटेकर होगा, मैंने खुद से कहा, लेकिन कोठी में कोई केयरटेकर था ही नहीं। मालिक ने साफ कहा था, साहब, यहां स्टाफ रात को नहीं रुकता, आप अकेले होंगे। चलने की आवाज धीरे धीरे मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। सन्नाटा, फिर खट खट, कोई दरवाजे को हल्का सा खरोच रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला और सामने बस ठंडी हवा का झोंका था। कोई नहीं। मैंने सोचा शायद मैं थका हुआ हूं। दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। मुझे नहीं पता था, यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी रात लगभग 2 बजे अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। धड़ाम, तेज हवा अंदर आई और मेरा बैग उलट पलट हो गया। मैं लाइट ऑन करने ही वाला था कि कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी लकड़ी की घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक 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 टिक। उस घड़ी में कोई बैटरी नहीं थी। मालिक ने खुद कहा था कि यह बस शोपीस है। मैं जम गया और तभी दरवाजा धीमे से खुद ही खुलने लगा। पहली दरार, फिर धीरे धीरे चर पूरी चौड़ाई तक खुल गया। मेरी सांसें रुक गई। मेरा दिल कानों में धड़क रहा था। खाली दरवाजे में मुझे एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी, लंबी, बिना चेहरे वाली, बस एक काला साया। मैं डर से बिल्कुल बेजान होकर खड़ा था। और फिर वो परछाई बिना एक भी आवाज किए दीवार के अंदर समा गई। मैंने रात भर लाइटें जलाकर रखी, नींद नहीं आई। अगले दिन मैं नीचे बाजार में चाय पी रहा था। दुकानदार बूढ़ा आदमी था, नाम किशनदा। मैंने कैजुअली पूछा, किशनदा, विंडशेड कॉटेज के बारे में क्या कहानी है?
वो चाय डालते डालते रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। धीरे से बोला, साहब, वो घर भूतिया नहीं है। फिर और धीमे बोला, वो बद्दुआ का घर है। कैसी बद्दुआ? किशन दा ने इधर उधर देखा और धीरे बोलना शुरू किया। ब्रिटिश जमाने में उस कोठी में मिस हेनरी नाम की औरत रहती थी। कहते हैं कि वो लोगों की आत्माओं को काबू कर सकती थी। उसने बहुत लोगों के साथ गलत किया और एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी कोठी में बंद कर दिया। वो अंदर ही मर गई। मैं चौंक कर बोला, तो ये अफवाहें? किशन दा ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मिस हेनरी की आत्मा नहीं भटकती। भटकते हैं वो लोग जिनके नाम उसने दीवारों पर लिखे थे। मैंने सुना, लेकिन यकीन नहीं किया। काश मैं तब उनकी बातों को गंभीरता से ले लेता। उस रात मैं कैमरा लेकर कमरे में बैठा। मैं चाहता था ये सब रिकॉर्ड हो। करीब 2:22 पर कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। बाहर 10 डिग्री था। कमरे में अचानक 2-3 डिग्री जैसा लगने लगा। सांस से धुआं निकल रहा था। और फिर मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, बिल्कुल पहली रात की तरह। वही आवाज, वही डर। मैंने कैमरा दरवाजे की ओर घुमाया। कुछ नहीं था, लेकिन अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की की परछाई दिखी। 5-6 सेकंड बस खड़ी, बिना हिले। लेकिन मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कैमरा दिखा रहा था। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? स्क्रीन लाइट फ्लिकर हुई और लड़की गायब। मैं इतना डर गया कि कमरे से बाहर भागा, लेकिन हॉल में पहुंचते ही लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पांवों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी चला हो। और वो निशान सीधे मेरे कमरे की ओर जा रहे थे। डर के बावजूद मैं सुबह तक जागा रहा। जैसे तैसे सूरज निकला और मैं कोठी के दूसरे हिस्से को देखने निकला। एक बंद कमरा था, दर्जनों साल से बंद। लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगे ताले। कुतूहल के कारण मैंने ताला तोड़ने की कोशिश की। अंदर घुसते ही एक सीली बासी गंध आई। कमरा छोटा था, पूरी तरह धूल में ढका, और दीवार पर 4 नाम लिखे थे। नीचे तारीखें भी, 1901, 1904, 1907, और चौथा नाम अधूरा। नाम थे एमा, रेबेका, सुजैन, और आखिरी नाम का बस पहला अक्षर। मैं चौंक गया। क्या ये मेरा नाम है? आरव। अचानक हवा का एक झोंका आया। कमरे का एक पुराना पेपर उड़कर मेरे पैरों के पास गिरा। मैंने उठाया। उस पर अंग्रेजी में लिखा था, The next one will be the one whose name begins with A। अगला वही होगा जिसका नाम अ से शुरू होता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये मजाक नहीं था, कुछ मुझे टारगेट कर रहा था। मैंने निश्चय किया कि इस बार मैं भागूंगा नहीं। कैमरा ऑन किया, लाइटें ऑन, फ्लैशलाइट हाथ में। 2:40 एम। कमरा अचानक अंधेरा हो गया। बिजली चली गई। 2:00 एम। टेबल पर पड़ा मेरा कैमरा अचानक रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। मैंने तुरंत बैग उठाया और नीचे की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से खट 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 की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने मेन डोर खोला, वो खुद ब खुद बंद हो गया। जोर से, मैंने जितना जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। और तभी पीछे से पैर की आहट।
धीमी धीरे धीरे मेरे करीब आती हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पलटा। अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद गाउन में। चेहरे पर कोई फीचर नहीं, बस एक खाली काली जगह। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, तुम्हारा कमरा तैयार है। मैंने हिम्मत बटोरी, चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर उसका शरीर जैसे धुंध में तब्दील हो रहा था। वो बोली, हम सबको मिस हेनरी ने बुलाया था। वो मर चुकी है, लेकिन हम नहीं जा पाए। अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने दीवार से टकराती हुई एक पुरानी मोमबत्ती उठाई और उसके सामने घुमा दी। वो परछाई एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। पूरा घर कांपने लगा। मैं भागकर कमरे की खिड़की से कूद गया, सीधा बाहर की घास पर। मैं भागता रहा जब तक कस्बे के बाहर नहीं पहुंच गया। अगली सुबह मैं दिल्ली लौट आया। सब खत्म हो चुका था, या मुझे ऐसा लगा। घर पहुंचते ही मैंने कैमरा बैग खोला। अंदर वो पुराना कागज रखा था जिस पर लिखा था, द नेक्स्ट वन विल बी द वन हुज नेम बिगिंस विद अ। मैंने वो कागज फाड़ दिया, लेकिन पीछे एक नई लाइन लिखी थी, यू लेफ्ट द हाउस बट द हाउस डिडंट लीव यू। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने घबराकर अपने कमरे का दरवाजा देखा और तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, बिल्कुल उसी आवाज के साथ, चर चर। मैं पसीने से भीगा हुआ था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और वही